हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट gx equal to ax plus b where a less than 0 and g is defined from 1 comma 3 on to 0 comma 2. Then the value of cos inverse mod sin x plus mod cos x plus sin inverse minus mod cos x minus mod sin x is equal to. क्लियर. देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमको गिवन है, सिंपल ये gx इक्वल टू ax प्लस बी चल रहा है, या इसको हम y के इक्वल भी रख सकते हैं. तो y इक्वल टू gx इक्वल टू ax प्लस बी. तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन होता है. अब इसमें देखो आपको साथ में क्या बोला जा रहा है, ए जो है आपके पास वो कैसा चल रहा है, नेगेटिव. तो ए नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव हो गया. और लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो लाइन जो आपके पास है वो कुछ इस तरीके की जा रही होगी. ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस हो गया, कुछ इस टाइप की लाइन होगी. मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अब जी जो है वो डिफाइन हो रहा है कहाँ से, 1,3 से ना, क्लोज इंटरवल 1,3 से 0,2 में. तो इसका मतलब देखो, अगर आप बात करोगे यहाँ पर 0,2 तक वैल्यूज जा रही है, तो 1 पे जो वैल्यू आपको मिल रही होगी वो वैल्यू तो 2 मिल रही होगी, और 3 पे जो वैल्यू मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, 0. क्यों? क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू वो तो डिक्रीज होती जा रही है ना. वाई जो है आपके पास वो कैसा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर G1, ये तो इक्वल हो रहा होगा किसके, 2 के. और साथ में अगर हम बात करें G3, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उस पर वैल्यू कितनी मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी. ठीक है. तो इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में. तो 1 पुट करूंगा अगर मैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो y कितना चल रहा है, 2. तो 2 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी, मतलब a प्लस बी हो गया हमारे पास. और ऐसे हम बात करें, अगर x की जगह 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 इक्वल टू 3a प्लस बी. क्लियर. इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को. तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देख लेते हैं. यहाँ पर सिंपल माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को. तो 3 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा. 2a इक्वल टू हमारे पास आएगा -2. तो इसका मतलब a की वैल्यू बन रही है हमारे पास यहाँ पर -1. ठीक है. और a की वैल्यू -1 अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें फ्रॉम 3, तो हमारे पास हो रहा है ये 0 इक्वल टू -3 प्लस बी. क्लियर. तो b की वैल्यू यहाँ पर बन रही है हमारे पास +3. तो फंक्शन जो हमारे पास हो चुका है ये बन गया अब gx इक्वल टू ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब -x, ए की वैल्यू -1 है तो -x प्लस 3. ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन बन चुका है. अब देखो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी, हमको जो वैल्यू फाइंड करनी ये चल रही है हमारे पास कोट कोस इनवर्स, इसके अंदर चल रहा है मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स, और साथ में चल रहा है प्लस में साइन इनवर्स. अब देखो यहाँ पे अगर आप आपके पास साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू चल रही है इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, और साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है. तो इसका मतलब मैं बाहर साइन इनवर्स के बाहर माइनस रख सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स के बाहर माइनस ले सकते हैं. साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हुआ करता है. तो ये माइनस साइन इनवर्स के अंदर आ गया. अब हमारे पास कितना, वही सेम वैल्यू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया हमने. ठीक है. ये वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है. तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारे पास मोड साइन एक्स प्लस मोड कोसेक्स की जो वैल्यू है वो किस रेंज में है, इसकी रेंज देखते हैं हम. तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कोसेक्स की अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है. देखो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स और कोसेक्स का जो सम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास जब दोनों एक्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर दोनों एक्स हमारे पास कैसे हो, साइन एक्स और कोसेक्स दोनों की वैल्यू सेम हो. साइन एक्स और कोसेक्स दोनों की वैल्यू सेम कहाँ थी, 45 डिग्री पे. तो 45 डिग्री पे साइन 45 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2. तो 1/√2 1/√2 का सम होता है 2√2, 2/√2 मतलब √2. तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2, और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी कितनी, 1. ठीक है. आप चाहो उसको 0 पे फाइंड कर लो या 90 पे फाइंड कर लो. ठीक है. तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी. ठीक है. तो इसका मतलब अगर हम बात करें मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स की जो रेंज हमारे पास चल रही है वो कितनी चल रही है, 1, √2. ठीक है. तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे इस पर आ जाते हैं वापस. ये तो हमने बीच में रिजल्ट देख ही लिया. अब आप जिस पे चल रहे थे, मतलब आप चल रहे थे यहाँ पर कोट इनवर्स या कोट के अंदर कोस इनवर्स. अब कोस इनवर्स के अंदर क्या चल रहा है, मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स. अब इसकी वैल्यू आपके पास 1 से √2 के बीच में है, लेकिन आप 1 से ऊपर नंबर नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि ये चल रहा है कोस इनवर्स के अंदर, और कोस इनवर्स की जो हमारे पास डोमेन हुआ करता है, कोस इनवर्स का डोमेन कैसा होगा, कोस इनवर्स के अंदर आप 1 से ऊपर वैल्यू रख ही नहीं सकते.
ठीक है, इनका डोमेन क्या होगा -1 से +1। ऐसे ही साइन इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है -1 से +1 के बीच में। तो 1 से ऊपर वैल्यू में कोस इनवर्स के अंदर नहीं रख सकता। इसका मतलब मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स की वैल्यू क्या बन रही होगी हमारे पास यहाँ पे 1 बन रही होगी। ठीक है, ऐसे ही माइनस साइन इनवर्स मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स को भी कितना रखना होगा हमको 1 रखना होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो कोड के अंदर कोस इनवर्स 1 0 होता है। साइन इनवर्स 1 की बात करें तो ये π/2 होता है हमारे पास। ठीक है, तो साइन इनवर्स के ये -π/2। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर कोट -π/2 हमारे पास चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, अगर हम बात करें कोट में -θ, मतलब आप देख रहे हो किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा देगा, नेगेटिव देगा। तो माइनस कोट π/2, कोट π/2 क्या होता है, कोट π/2 की वैल्यू हमारे पास हुआ करती है यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो बन रहा है ये कितना बन रहा है, इसकी वैल्यू बन रही है 0। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना था, हमको यही फाइंड करना था। तो 0 एक तरीके से आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में आपके पास 0 नहीं है। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन से ऑप्शन की वैल्यू आपके पास 0 है। तो ये जो जी आपके पास आ चुका है कितना -x+3, इसमें वैल्यू रख के देख लो आप। देखो 1 रखोगे तो 3 - 1 2 आएगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तब जाके 0 आएगा। ये देख लो आप यहाँ पर, सिंस जी थ्री कितना आएगा -3 + 3, मतलब ये 0 आएगा। ठीक है, और G1 + G3 भी हमारे पास 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।